हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, है ना। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और सो फ्रेंड्स, अभी तक हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर चुके हैं। हमारा जो हम कर रहे थे पेपर 1 के PYQs यानी प्रीवियस पेपर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गद्यांश को शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं हम। ओके, तो अब फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे अपना अभी वीडियो में 5th चैप्टर लोक विकास और पर्यावरण। ओके, सो इसके हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फ्रेंड्स शेयर करें ताकि और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, सो करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन फ्रेंड्स। हम देखिए समझते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट हमको दिया गया है विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो फर्स्ट हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत का सरण। ओके फ्रेंड, संचरण। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है फ्रेंड्स हमको। ओजोन परत का संचरण सतत विकास लक्ष्य नहीं है। ओजोन परत के संचरण के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था, जिसमें ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार कारकों के उत्पादन को क्रमशः समाप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष की 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत क्षरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। कितने 16 दिसंबर को विश्व ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 16 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है हमको, निम्नलिखित में से किनके लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल A, C, D और E। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको, निम्नलिखित अभिसमयों समझौतों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सह लाभ है। इंटरनेशनल सोलर अलियांस सतत विकास लक्ष्य से 7, पेरिस समझौता सतत विकास लक्ष्य से 13, जैव विविधता संबंधी अभिसमय सतत विकास लक्ष्य से 15, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय सतत विकास लक्ष्य से 13। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, A, B और D। ओके, सो इसका हमारा देखिए एक्सप्लेनेशन दी गई है फ्रेंड्स। एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया गया है अत्यधिक गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए। सेकेंड है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। थर्ड है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। और फोर्थ है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। फिफ्थ है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। और सिक्स्थ है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए। सेवंथ है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए। और सेवंथ है विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। अतः विकल्प हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में से 17वीं विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। और कथन सेकंड दिया गया है, विकास के लिए वैश्विक समझौतेदारी को विकसित करना 17वीं विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड। ओके, सो इसका हमारी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिया गया कथन फर्स्ट की संयुक्त राष्ट्र में 2010 में से 17वीं
विकास लक्ष्य पारित किए गए थे सही नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2000 के 17वीं शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 वैश्विक विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्होंने 17वीं विकास लक्ष्य कहा जाता है। जबकि कथन सेकंड की विकास के लिए वैश्विक साझेदारों को विकसित करना से 17वीं विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था सही है। ओके, 5th क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स हमको, निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केवल ए, सी और डी। ओके फ्रेंड्स, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है फ्रेंड्स हमको, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है। फर्स्ट हमें दिया गया उद्योग, नवाचार और अवसंरचना सतत विकास लक्ष्य 9। ओके, और हमें असमानता में कमी, तो इसका कौन सा लक्ष्य 5 है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी, तो लक्ष्य हमारा 17 है। ओके फ्रेंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं विकास लक्ष्यों के लिए समय सीमा थी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 से 2015। ओके, सो इसके हमारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिए गए हैं हम वो देख लेते हैं। जो 8 पॉइंट हमको दिए गए हैं, फर्स्ट हमारा है अत्यधिक गरीबी और भूख के उन्मूलन के लिए, सेकंड है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और थर्ड है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, फोर्थ है बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए, फिफ्थ है मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, और सिक्स्थ है HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए, सेवन्थ है पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, और एट्थ है विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है 17वीं विकास लक्ष्यों में 2020 तक अत्यंत गरीबी को घटाने की परिकल्पना की गई थी। कथन सेकेंड है 17वीं विकास लक्ष्यों की संख्या 8 थी। उपयुक्त कथन में से हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट हमारा असत्य है, किंतु कथन हमारा सेकंड सत्य है। ओके, देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ है हमारा ये क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिए। तो हमारा इसका दी गई है एक्सप्लेनेशन। यूनाइटेड नेशन ने 17वीं विकास लक्ष्य सितंबर 2000 में हस्ताक्षरित किया। इसमें 189 देशों ने भाग लिया, जिसमें 8 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया और इन सभी लक्ष्यों को 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। शताब्दी विकास लक्ष्य तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। शताब्दी विकास लक्ष्य अधोलिखित है। फर्स्ट है भुखमरी तथा गरीबी का समाप्त करना। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले क्या था, हम गरीब थे तो भूखे रहते थे, है ना। सेकंड था हमारा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, भूखे से हमको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो इस तरीके से आप इनको पॉइंट को ट्रिक वाइज भी आप इजीली याद कर सकते हो। और थर्ड है हमारा लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। तो देखिए सेकंड हमारा था शिक्षा से रिलेटेड, तो अगर हम शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, लिंग समानता नहीं होगी। ओके, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि उपायों का योगदान निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SDG 7, 11, 12 और 13। ओके, सो इसका हमारा राइट आंसर, इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है। ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि उपायों के योगदान सतत विकास लक्ष्य SDG 7, 11, 12, 13 की प्राप्ति में महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन फर्स्ट है सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव केंद्रित निर्देशक भ्रामक है, जैसे कि आपके पर्यावरणीय परिणामों में सुस्पष्ट है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे सत्य हैं। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है ब्रंटलैंड प्रतिवेदन के अनुसार।
सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति आगे की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की बलि दिए बिना पूरी करता हो। विकास के विभिन्न अर्थ व परिभाषाओं का यही सार निकलता है कि वास्तव में विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यही प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि एवं पर्यावरण सुरक्षा के बीच एक उचित संतुलन हो। सतत विकास का अर्थ एक ऐसे विकास से है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान दे। सतत विकास की नैतिक रूपरेखा हमारे पर्यावरण के साथ संबंध के बारे में मानकीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म मानव को प्रकृति से अलग और श्रेष्ठ मानता है और वह यह भी मानता है कि मानव जीवन का आंतरिक मूल्य है, जबकि अन्य संस्थाएं जानवरों, पौधों, खनिज संसाधनों आदि सहित ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव जाति के लाभ के लिए उचित रूप से शोषण किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार को वैश्विक दर को दोगुना करना। ओके, सो इसका हमारा एक्सप्लेनेशन दी गई है हमको। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास एजेंडा 2030 की परिकल्पना के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। इन लक्ष्यों में सबके लिए खरीदने में आसान, विश्वसनीय तथा आधुनिक ऊर्जा की पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके तहत 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना शामिल है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सतत विकास लक्ष्य SDG कौन से हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, केवल ABDE। ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको पूरे 17 लक्ष्य आपके दिए गए हैं, है ना, जिसकी शुरुआत हमारी कब हुई थी, 2015 में इसका लक्ष्य रखा था, तो 2030 तक तो हमको 17 लक्ष्य प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स। तो इसके 17 लक्ष्य हमको दिया गया है। फर्स्ट हमें दिया गया है गरीबी की समाप्ति, भूख से मुक्ति, ओके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा। तो फ्रेंड्स आप देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फर्स्ट में हम क्या थे, मान लीजिए हम गरीब थे, है ना, ऐसे याद करिए कि पहले हम गरीब थे, तो हमको खाना मिलता नहीं था, हम क्या रहते थे, भूखे रहते थे। फिर धीरे धीरे हमारा गरीबी समाप्त हुई, फिर हमको खाना मिलने लगा। खाना मिलने के साथ साथ अब क्या हुआ कि हम शिक्षा प्राप्त करने लगे, यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो उससे क्या है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगा, तो और हमने शिक्षा प्राप्त की, और तो उसमें क्या हो गया कि लिंग में क्या हो गई, लिंगों में समानता हो गई, यानी असमानता हमारी घट गई, समानता हो गई, यानी कोई भी भेदभाव नहीं होता। फिर उसके बाद हुआ 6वें पे क्या आएगा, हमारा बेहतर पोषण मिलने लगा, हमको अच्छा पोषण मिलने लगा, और देशों के बीच भीतर असमानता को कम करना, सभी के लिए स्वच्छ जल, यानी 8 नंबर पे हो जाएगा हमारा, सभी के लिए स्वच्छ जल मिलने लगा। 90 पे सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास होने लगा। 10 पे समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, और 11 पे आएगा सुरक्षित और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, और 12 पे स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्नों को सुनिश्चित करना। 13 पे है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने की कार्यवाही, और 14 है समुद्र, महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, और 15 है स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों और सुरक्षित जंगलों एवं जैव विविधता को कायम रखना, और 16 है शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, और 17 है वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त क्रियान्वयन के संसाधनों को मजबूत बनाना।
ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है भारत द्वारा सन 2015 में स्वीकृत सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची का कौन सा लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समानतामूलक गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना और जीवन प्रति अधिगम के लिए आवश्यकता को आगे बढ़ाना है। तो इसका हमारा लक्ष्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य 4। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है। सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 का प्रमुख उद्देश्य एक समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षार्थी के जीवन स्तर और समुदाय के भविष्य में सुधार, विशेष रूप से लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने में बड़ी प्रगति हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बाल मतयरता घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शताब्दी विकास लक्ष्य MDG। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमको पूरे हमारे लक्ष्य दिए गए हैं और उनका विवरण दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखिए यहाँ पे भी इसके पूरे 17 लक्ष्य आपको आपके विवरण सहित पूरे दिए गए हैं। कैसे क्या प्राप्त हुआ ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में पूरा अच्छे से रीड करा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके भी आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है 14 नंबर का। नीचे हमें 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन हमारा दिया गया है वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन के दौरान सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य स्थापित किए गए थे। और सेकंड दिया गया है साधारणीय विकास लक्ष्य SDG वर्ष 2015 में अपनाए गए थे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे सही हैं। ओके, सो शताब्दी विकास लक्ष्य वर्ष 2015 के लिए 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य थे जो संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम घोषणा पत्र को अपनाने के बाद स्थापित किए गए थे। सतत साधारणीय विकास लक्ष्य SDG भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया था और 1 जनवरी 2016 को यह लागू किया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो हम इसको यहाँ से काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट में क्या था हमारा, हम गरीब थे। तो सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, गरीब थे तो हम भूखे रहेंगे। और थर्ड में क्या, हमको जब गरीबी हमारी समाप्त होगी फिर हमें भूख से राहत मिलेगी। तो उसके बाद सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड में हमारा हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य। ओके, और SDG 6 में क्या हो जाएगा हमारा, 6 में हमारा हो जाएगा शुद्ध जल और स्वच्छता। ओके, SDG 11 में हमारा हो जाएगा साधारणीय नगर और समुदाय। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है साधारणीय विकास लक्ष्यों को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एजेंडा कार्यसूची 30। ओके, सो इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। साधारणीय विकास लक्ष्यों को एजेंडा 30 के रूप में जाना जाता है। SDG सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने का लक्ष्य एजेंडा 2030 बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्यवाही का आह्वान करता है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य और 169
उद्देश्य सतत विकास है। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत अगले 15 वर्षों में वर्ष 2030 तक लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। MDG 1 दिया गया है कोई निर्धनता नहीं, सेकंड दिया गया शून्य भुखमरी, थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य और फोर्थ है हमारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है साधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्राप्ति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना चाहिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। ओके, सो हमारा नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। वर्ष 2030 तक साधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्राप्ति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने से कम 25 तक किया जाना था। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर घटाकर कम से कम 12 करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार SDG सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये फ्रेंड्स दिख नहीं रहा है इसमें क्लियरली कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा स्वीडन, या हाँ ऐसे ही कुछ लिखा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है साधारणीय विकास लक्ष्यों को प्रमाणित करने का लक्ष्य वर्ष खालिस्तान वर्ष है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2030। ओके, सो हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। साधारणीय सतत विकास लक्ष्य जिसे बेसिक लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है 17 परस्पर आपस में जुड़े वैश्विक उद्देश्यों का एक संग्रह है जो विश्व भर में मानव समुदाय की बेहतरीन और अधिक विश्वसनीय भविष्य को प्राप्त करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। SDG के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पृथ्वी की रक्षा करते हुए सार्वभौमिक रूप से मानव समाज की समृद्धि के विकास के लिए सभी से सहयोग का आह्वान करना है। साधारणीय विकास लक्ष्यों की शुरुआत पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में की गई थी तथा इन साधारणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2030 तक समय निर्धारित किया गया था। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती वर्ष 2030 तक। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको शताब्दिक विकास लक्ष्य के लक्ष्य 7 के लक्ष्य हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल B, C और E। ओके, सो हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। शताब्दिक विकास लक्ष्य के लक्ष्य अधोलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच, सेकेंड है नवीनीकरण ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में वृद्धि करना और थर्ड है ऊर्जा क्षमता को दोगुना करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक उच्चतम से निम्नतम के संदर्भ में VRICS देशों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारा आएगा फर्स्ट पे चीन, सेकेंड है ब्राज़ील, रूसी फेडरेशन और फिर है दक्षिण अफ्रीका और सबसे लास्ट में आएगा भारत। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। तो इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1:2 सॉरी 1:2। ओके, तो इसका हमारा देखिए यहाँ पे दिया गया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक्सप्लेनेशन। साधारणीय विकास लक्ष्य 12 के अनुसार खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने को 1/2 स्तर तक कम करने का संकल्प लिया गया है। साधारणीय विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है जो अधोलिखित है। तो इसमें देखिए पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति, सेकेंड है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, थर्ड है सभी आयु के लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा,
फोर्थ है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। और फिफ्थ है लैंगिक समानता। सिक्स्थ है सभी के लिए स्वच्छता और जल के सतत प्रबंध की उपलब्धता। ओके, सो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 24। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से शताब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, सी और ई। ओके, सो यहाँ पे भी इसके हमारे 8 से शताब्दी विकास लक्ष्य दिए गए हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। सेकेंड है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। और थर्ड है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। फोर्थ है शिशु मृत्यु दर घटाना। फिफ्थ है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और सिक्स्थ है HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। सेवन्थ है पर्यावरण सततता। और एट्थ है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार आपको एग्जाम में रिपीट दिख रहे होंगे। यहाँ पे भी आपका ये डला है ना। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, आप इनको अच्छे से एग्ज़ाम में करके जाइए ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इनसे। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संचरण तथा संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है। संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संचरण एवं संपोषीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। यह लक्ष्य संख्या 14 है। वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्यों को अपनाया गया है, जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त की जा सके, पृथ्वी की रक्षा और सभी लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है शताब्दी विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को वर्ष 2015 तक हर जगह बच्चों, बालक और बालिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम पूरा किया जाना सुनिश्चित करना था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन हमको दी गई है। फर्स्ट है भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। सेकेंड है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। और थर्ड है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण। फोर्थ पे है शिशु मातृ मृत्यु दर घटाना। फिफ्थ है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। सिक्स्थ है HIV एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। सेवन्थ है पर्यावरण सततता। और एट्थ है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ओके, सो नेक्स्ट हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका शताब्दिक विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जाना था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव अधिकार। ओके, सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है हमको, निम्नलिखित में से साधारणीय विकास के लक्ष्यों की पहचान कीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप एग्ज़ाम में इनको एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइए ताकि इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले, है ना। ओके, तो इसका फर्स्ट देखिए हमारा दिया गया है शुदा शून्यता, जीरो हंगर। और सेकंड है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। थर्ड है जल और स्वच्छता। फोर्थ है जलवायु सक्रिय और गरीबी का पूर्णतः निवारण। और सिक्स्थ है अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। और सेवन्थ है लैंगिक समानता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पे 17 लक्ष्य हमें पूरे फिर से दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा और इनको आप ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शिखर सम्मेलन में साधारणीय विकास सक्रिय कार्यक्रम प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया गया? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरिया कॉन्फ्रेंस। ओके, सो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरिया में किया गया था तथा इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को अंगीकारक किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। एजेंडा 21 ने रियो सम्मेलन की प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि
करने और पर्यावरण एवं विकास संबंधी मुद्दों के समेकन हेतु किया जा रही अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णय प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा 21 के क्रियान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की अनुशंसा की। सतत विकास से संबंध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 20 और 22 जून 2012 तक रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ शिखर सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद किया गया, इसलिए इसे रियो +20 भी कहा जाता है। रियो +20 को सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने और निरंतरता के संबंध में वैश्विक कार्यवाही को बढ़ावा देने संबंधी नई रूपरेखाओं की तलाश करने की प्रक्रिया में वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से समझ लेते हैं। भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित पक्ष का परिसूचक है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। सेकेंड है, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के बस में नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, है ना। आप वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, वीडियो अच्छे से देखिए, जो आपको हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में एक मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्प रहे। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपके एग्ज़ाम की तैयारी आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप सो डूइंग वेल। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।